हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इससे पहले सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर विवाह या अन्य किसी धोखाधड़ी के साधन से धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। शिवराज सिंह ने बताया कि दोषियों को 1 से लेकर 5 साल तक की जेल और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नाबालिग महिला अगर अनुसूचित जाति या जनजाति की हुई तो 2 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। और इसी तरह से अगर किसी ने अपना धर्म छिपाकर लव जिहाद की कोशिश की तो उसे 3 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हमारे साथ, इस वक्त सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, पूरी जानकारी क्या है? शिवराज ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा उसमें और प्रावधानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बहुत सख्त दिखती जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार इस कानून को लेकर। जी आदर्श, मध्य प्रदेश सरकार बहुत इस कानून को ऐसा बनाना चाह रही है कि जिससे कि पूरे देश में एक मिसाल कायम हो। और यही वजह है कि कानून के प्रावधानों में जितनी ज्यादा सख्ती हो सकती है वैसी सख्ती लगातार की जा रही है। यही वजह है कि इस कानून को लगातार बार बार विचार विमर्श हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा विमर्श होने के बाद एक कानून आए तो एक सख्त कानून के रूप में सामने आए। और अभी तो इसमें कुछ प्रावधान और जोड़ने की बात है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश से जो आरएसएस के जितने संगठन थे, हिंदू जागरण मंच, उन तमाम मंचों ने इसको और सख्त करने की सजा दी थी और उनकी सिफारिश की थी और कहा था कि इसमें वो प्रावधान भी जोड़ा जाए जो 1 महीने का नोटिस पीरियड है उसे 3 महीने का बनाया जाए। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग शादी करने जा रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और इसके बाद वो बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक की थी और फिर आज सुबह फिर नरोत्तम मिश्रा ने जो ये फिर दोहराया कि हम लॉ के खिलाफ नहीं है, मगर लॉ के नाम पे जो जिहाद करने जा रहे हैं उनके खिलाफ है। फिलहाल इस कानून को जो नाम दिया जा रहा है वो धर्म स्वातंत्र विधेयक का नाम दिया जा रहा है। और जो मध्य प्रदेश के इस महीने में आखिर में विधानसभा का सत्र होने वाला है उसमें इसे पेश किया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। उसके पहले जो कैबिनेट बैठक है उसमें इसको पारित करने की कोशिश हो रही है, उसमें रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा जहां से इसे पास करवाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिला के मकसद सरकार का ये है कि इस कानून के तहत जो एक बीजेपी की सरकारों का जो एक एजेंडा है जिसका मकसद वो आरएसएस की जो बात चल रही है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती देना है, अपने आरएसएस के लोगों को खुश करना है और साथ में ये बताना भी है कि हम इस बात पे किसी तरीके से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, सख्त से सख्त कानून बना रहे हैं। मगर उधर कांग्रेस का कहना है कि ऐसे धर्म परिवर्तन के बिल मध्य प्रदेश में पहले ही मौजूद है, तो ये जो सारी कवायद हो रही है सिर्फ अपने बड़े लोगों को खुश करने के लिए हो रही है, जबकि इसमें गुनाहगार ही फंसेंगे। मगर फिलहाल सरकार अटेगी अपने इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश, इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े थे, भोपाल से पूरी जानकारी दे रहे थे।